मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया है। मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं पिछले 10 सालों से, तब से लोग भारतीयों का सम्मान करने लगे हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद कहीं आप भी ये गलती मत कर बैठना कि मोदी जी के नाम पे किसी ऐरे-गैरे और वाहियात किस्म के व्यक्ति को, जो 10 सालों से मोदी जी के नाम पे आप लोगों के ऊपर राज कर रहा है, सिर्फ सांसद ही का तमगा लेके घूम रहा है, लेकिन आपके बीच में कभी नहीं आया, उसको वोट मत दे दीजिएगा। साथियों, 5 चरण बीत चुके हैं चुनाव के, छठा चरण है और कल छठे चरण में हमारे हरियाणा में 10 सीटें, दिल्ली में 7 सीटों पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि चुनाव होगा। बहुत महत्वपूर्ण संदेश मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ और वो संदेश ये है कि अपना सांसद जो आप चुने, उस सांसद को उसके व्यक्तित्व को देख के, आपके लिए क्या विजन वो लेके आया है, उसको देख के चुने। राहुल गांधी को तो अभी मौका ही नहीं मिला, लेकिन मोदी को 10 साल जो मौका मिल गया है, अब ये ना हो कि मोदी के नाम पे किसी हम वाहियात किस्म के व्यक्ति को फिर से सांसद बना दें या फिर पहली बार सांसद किसी गलत व्यक्ति को बना दें, सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है। इससे बच के रहिएगा। इसका मैं नुकसान आपको बताता हूँ। जब आपको कोई दिक्कत होगी, उस समय आप किसके पास जाएंगे? क्या आप मोदी जी के पास जाएंगे? पिछले 10 सालों में गए आप मोदी जी के पास? या आपको कोई दिक्कत हुई तो मोदी जी से कांटेक्ट कर पाए आप? जवाब आपको पता है। क्या आप अपने सांसद से कांटेक्ट कर पाए? तो बस यही चीज़ है कि कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, उससे आप दो चार हों, तो ऐसे व्यक्ति को चुनिएगा जो आप पे निर्भर रहे इस बार सांसद बनने के बाद अगली बार के चुनाव के लिए भी, और आप भी जिस पे निर्भर रह सकें, आप जिस पे विश्वास कर सकें कि आपको अगर तकलीफ होगी तो आप उसके पास जा सकते हैं, वो एक्सेसिबल रहे। तो कृपा करके किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से गलत निर्णय मत करना। अगर बीजेपी का अच्छा है प्रत्याशी कांग्रेस से, तो बीजेपी को दे देना, और अगर कांग्रेस का प्रत्याशी अच्छा है बीजेपी से, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा आपको। दिल्ली का जो उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे 10 साल से मनोज तिवारी सांसद के पद पे बैठे हुए हैं और उनके व्यक्तित्व को हम देखें तो एकदम जो एक तुच्छ किस्म का व्यक्ति होता है, ऐसे वो व्यक्ति हैं। उनकी अगर हम मूवीज को देखें जिनमें उन्होंने एक्टिंग करी है, जिस तरह के गाने गाए हैं, तो भोजपुरी गानों में जो फूहड़ गाने होते हैं टुच्चे बने के, उस तरह के गानों में वो रहे हैं। समझ नहीं आता समाज को क्या संदेश जाएगा जिस तरह के गाने वो उन्होंने गाए हैं, और उसके बाद फिर वो सोच रहे हैं कि मैं नेता बन जाऊंगा समाज का। तो चलो, वो उनका रोजगार था, उनकी रोजी रोटी उस तरह के वाहियात फूहड़ गानों में अभिनय करके और उस तरह के गाने गा के बनती थी, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी हमें बहुत सी ऐसी रील्स देखने को मिल रही हैं, ऐसे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं कि मनोज तिवारी की रैली में लोग जा रहे हैं। मेरा आना जाना लगा रहता है नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी दिल्ली में, तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को देखा है कि लोग वहाँ पे मनोज तिवारी की रैली में जा रहे हैं, पट्टा पहन रहे हैं बीजेपी का, लेकिन जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, पूछा जा रहा है उनकी राय के बारे में, तो वो बता रहे हैं कि हम कन्हैया कुमार को वोट देंगे। भाई, कन्हैया कुमार ने ऐसा क्या कर दिया? कन्हैया कुमार को क्यों देंगे वोट? कन्हैया कुमार को वो इसलिए वोट देंगे क्योंकि कन्हैया कुमार का विजन उनको दिखाई दे रहा है। कन्हैया कुमार की बात में सच्चाई उनको रिफ्लेक्ट होती दिख रही है, और कन्हैया कुमार को वो एक चांस देना चाहते हैं क्योंकि लॉजिक के साथ कन्हैया अपनी बात करते हैं। लेकिन वहीं पे मनोज तिवारी का अगर हम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो लोग दिखाते हैं कि उस रैली में ही वो चल रहा है व्यक्ति, वो कह रहा है कि 10 साल से क्या ये ज़मीन नहीं बन सकती थी, तो वो ज़मीन नीचे की दिखा रहा है। वो कच्ची ज़मीन है, अनड्यूलेटिंग लैंड है सारा। तो ये कह रहा है कि जब चुनाव होते हैं तो ये आ जाते हैं चुनाव के समय। तो ऐसे किसी व्यक्ति को मत चुनना कृपा करके, जो सिर्फ चुनाव के समय आपसे मिलने आए। और मोदी जी के नाम पे भी दे दोगे ना, तो मोदी जी भी आपसे सिर्फ 5 साल में एक बार ही मिलने आएंगे रैली करने के लिए चुनाव के समय। तो सोच समझ के अपना वोट दीजिएगा। वोट नहीं देंगे तो फिर वही होगा कि गलत आदमी चुन लिया जाएगा, और गलत आदमी जब चुन लिया जाएगा तो आपको कोई अधिकार नहीं रह जाएगा ये कहने का कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। ध्यान रखिएगा। जय हिंद।